कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और केवल देश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में और इंदौर में भी ये शने शने विकराल रूप धारण करता जा रहा है। हालात ये है कि 8-9 दिन में ही हजारों की संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। नए बीमारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम बीते दिन की बात करें तो 226 लोग संक्रमित पाए गए थे। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। चर्चा ये है कि मरने वालों की संख्या छुपाई जा रही है। अस्पतालों में हालात ये हैं कि वहाँ बिस्तर नहीं है। मरीज को कहाँ भर्ती होना है ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकारी अस्पताल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। यद्यपि शुक्रवार को नया सुपर स्पेशलिटी सेंटर शुरू किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी निजी अस्पतालों में बिल्कुल जगह नहीं है और इसका फ़ायदा उठाकर अस्पताल लूटपाट पर उतर आए हैं। मरीजों को लाखों रुपए का बिल थमाया जा रहा है। पीपी किट के नाम पे, एक्सपर्ट्स के नाम पे, जांच के नाम पे, दवाइयों के नाम पर उनकी जेबें काटी जा रही हैं। इन विकराल परिस्थितियों में वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने राजनीतिक दबाव बनाकर प्रशासन को मजबूर किया था कि वो बाजार को खोल दें। वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नैतिक रूप से कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जिनके दबाव में जिला प्रशासन को बाजार खोलने पड़े थे, लेकिन अब वो नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और करेला नीम चढ़ा तब हो गया जब इन्हीं नेताओं ने राजनीतिक सम्मेलन कर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा दी। ना तो राजनीतिक कार्यकर्ता मास्क पहने हुए थे, ना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे थे। ये कल के कार्यक्रम में भी हुआ और इसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है, बल्कि कांग्रेस के अपने कार्यक्रमों में भी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी है। चाहे कांग्रेस ने गिरफ्तारी दी हो, काले झंडे दिखाए हों, सावेर के अंदर पार्थिव शिवलिंग बांटे हों, कांग्रेस के नेता और संभावित प्रत्याशी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और संभावित प्रत्याशी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो राजनीतिक आपाधापी, राजनीतिक सम्मेलनों ने भी कोरोना को फैलने में एक बहुत ही शर्मनाक भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी भी हम जागने को और चेतने को तैयार नहीं है। ये स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और बदतरीन होगी, पर हम कब जागेंगे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। आइए इस मुद्दे पर क्या कहते हैं इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह। देखिए, मरीज बढ़ रहे हैं, बात सही है ये, और लोगों को प्रिकॉशन रखना होगा। और मास्क का उपयोग बार बार हम लोग बतला रहे हैं लोगों को, लापरवाही ना करें। पार्टी, शादी ब्याह की या अन्य तरह की पार्टीज़ में ना ज़्यादा इन्वॉल्व हों। जब आस पास में रह के बात करें तो मास्क का उपयोग करें। तो ये थोड़ा सावधानी लोगों को बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स की भी कैपेसिटी है। इस समय हॉस्पिटल्स अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में चल रहे हैं सब, और अभी सुपर स्पेशलिटी चालू हो गया है, जिससे कि हम लोग बेड संख्या कुछ और मिल जाएगी। पर कहीं ना कहीं सतर्कता जरूरी है आम जनता में। फिर क्या हम एमटीएच को लेकर कुछ विशेष कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों में बता रहे हैं कि 32 से अधिक वो डीन मैडम उसमें कर रही होंगी, उसको डायरेक्टली हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। इस सब मेडिकल चीज़ें को सारे डीन मेडिकल एजुकेशन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर शुक्ला सर से मेरी बात हुई थी और इस बाबत उन्होंने जानकारी दी है कि वहाँ जो डेथ्स हुई हैं ये अदर देन कोविड डेथ्स भी हैं, और उसमें मात्र 3 या 4 डेथ है जो कोविड डेथ है। बाकी डेथ्स जो है वो अदर कोमार्बिड कंडीशंस के कारण हुई हैं, और पेशेंट्स काफ़ी गंभीर अवस्था में वहाँ लाए गए थे। दूसरे ज़िले से भी केसेस थे जो रिफर्ड केसेस, करीब उसमें मोर देन 50-60% केसेस ऐसे हैं जो दूसरे ज़िलों से रिफर्ड हुए थे और गंभीर अवस्था में रिफर्ड होने के कारण देर से यहाँ पहुँचे थे, और ऐसी डेथ हैं, ऐसा उनका बताना था। देखिए, डेथ छुपाना इसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो केस यदि दूसरे ज़िलों से भी रिफ़र होता है तो उसका सैंपल होकर के आता है, ये निश्चित है। और उस सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर यदि वो डेथ पहले भी हो गई है तो उसको रिकॉन्सिलेशन में जो हम अभी मिलान के तहत जो केसेस को हम बताते हैं कि इतने डिस्चार्ज हो गए या इतने केस हमारे उसमें जुड़े हैं डेथ में, तो वो ये पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है कि कोविड पॉजिटिव केस को वो झुटला सकें। दूसरी बात ये है कि इस तरह की यदि कोई भी केस पता चलता है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, और उनसे पूरी डिटेल्स भी मांगी जा रही है कि जो डेथ सस्पेक्टेड डेथ हैं तो वो उनके जांच की रिपोर्ट क्या है।
तो आप सुन रहे थे कलेक्टर मनीष सिंह को, जो बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब अस्पताल सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच चुके हैं, यानी अब वहाँ नए मरीजों की गुंजाइश नहीं है। और मालाकार जो नोडल ऑफिसर हैं उनका कहना है कि डेथ छुपाने की बात ठीक नहीं है, क्योंकि डेथ छुपाना मुश्किल है। सच्चाई ईश्वर जाने, प्रशासन जाने, लेकिन ये बात सही है कि कोरोना जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। और इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अरविंद तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और डिजाना न्यूज़ चैनल के न्यूज़ हेड हैं। अरविंद जी, क्या साफ लग रहा है कि कोरोना बेकाबू हो चुका है? देखिए, जो आंकड़े प्रशासन के माध्यम से सामने आ रहे हैं वो ये तो बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि इंदौर में कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ रहा है और 22 तारीख के बाद 1000 कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ चुकी है। एवरेज औसत 200 मरीज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, किसी दिन 225, मतलब 4000 करीब संक्रमित मरीज, एक्टिव मरीज इस समय शहर में हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं वो। दूसरी बात यह कि जो सबसे गंभीर बात है जिसको इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह भी स्वीकार रहे हैं कि इंदौर के अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही, जिस तेजी से इंदौर की संख्या तो बढ़ रही है, इंदौर में आसपास के जो पेशेंट रेफर होकर आ रहे हैं अन्य जिलों से आ रहे हैं या इंदौर के आसपास के कस्बों से आ रहे हैं, उसके कारण भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इंदौर के अस्पतालों में कोरोना के पेशेंट्स के लिए जगह नहीं है। आईसीयू तो काफी दिनों से फुल चल रहे थे, अब जो है बेड भी फुल हो गए हैं। प्रशासन की जो उम्मीदें हैं वो केवल जो कल नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसका कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया उस पर टिकी हुई है कि वहां पे मरीज कितने एडजस्ट हो सकते हैं, उस अस्पताल को शुरू कर दिया गया। तो मतलब ये हम सब के लिए चिंता की। दूसरा ये कि जो मौतों का आंकड़ा अलग अलग माध्यम से सामने आ रहा है वो हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है कि पहले था कि 2 मौत, 3 मौत, 4 मौत, अब आज आंकड़ा एक सामने आया अलग अलग माध्यम से। मुझे तो दावे के साथ किसी स्वास्थ्य विभाग के ही एक अधिकारी ने कहा है जो बहुत जिम्मेदार पद पर है कि 25, 26 और 27 तारीख को मिलाकर इंदौर के MTH अस्पताल में 41 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। शहर के अन्य अस्पतालों में भी इस तरह से हो रहा है। रोज 3-4, 2-4 मरीज जो है कोरोना के वो मर रहे हैं, उनकी जान जा रही है। मध्य प्रदेश के एक प्रमुख अखबार ने आज प्रमुखता से रेखांकित किया है कि 5 दिन में 32 मौतें। अब नया दौर शुरू हो गया। आज मौतों को लेकर हमने जब कोशिश की तो डॉक्टर सुमित शुक्ला जो MTH हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा मैं कुछ बोलने को तैयार नहीं हूं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि ये मेडिकल कॉलेज की डीन ज्योति बिंदल का क्षेत्राधिकारी को बताएंगी। जब ज्योति बिंदल से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत अति आवश्यक बैठक में व्यस्त हूं और मैं शाम को 7 बजे बाद ही आपको बता पाऊंगी। संभागायुक्त पवन शर्मा का कहना है कि इस बारे में जो भी जानकारी है वो ज्योति बिंदल ही दे पाएगी। तो ये टालम टोल का जो दौर शुरू हुआ है ना, प्रतीक जी, ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि कहीं ना कोई गड़बड़ी है जरूर। और हम भी देख रहे हैं जिस तरीके से कि मार्च और अप्रैल, मतलब अप्रैल के महीने में जिस तरीके का सीन सामने आया था ना कि मौतों का आंकड़ा, लोगों ने कहा था कि अचानक बात उठी थी कि इंदौर के शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में अचानक क्यों बाढ़ से आगे जगह नहीं है। हाँ, जगह नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि ये दौर भी अभी वैसा है और हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है ये। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जी यहाँ इंदौर में थे और कॉमेडी वाला जो कार्यक्रम हुआ, निर्वाणा वाला जो कार्यक्रम हुआ, उसमें जिस तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई गई वो दृश्य हमारे पास हैं। अगर आप उनको देखें तो अगर जिम्मेदार लोग ही इस तरह की धज्जियाँ उड़ाएंगे पॉलिटिकल कार्यक्रमों में, यानी राजनीतिक कार्यक्रमों में कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा, क्या ये एक बड़ा कारण नहीं है कोरोना फैलने का? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक कोरोना संक्रमण के दौर में प्रशासनिक आधार पर निर्णय लिए जाते रहे, ये शहर बचा रहा। राज्य सरकार की जो कोविड सलाहकार समिति बनी उसमें इंदौर के 2 सदस्य हैं, डॉक्टर निशांत खरे उसमें काफ़ी एक्टिव हैं, सांसद शंकर ललवानी और कलेक्टर मनीष सिंह हालात को देखकर जो निर्णय लेते थे वो काफ़ी हद तक शहर के हित में हुए। लेकिन उसके बाद राजनेताओं को ऐसा लगा कि शहर का हित हो रहा है, शहर का व्यापार व्यवसाय चौपट हो रहा है, शहर की जनता परेशान हो रही, तो उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। क्या फला बाजार खोल दीजिए, फला क्षेत्र को जो है, फला कॉलोनी को आप क्यों आइसोलेशन में रख रहे हैं।
उन्होंने अपने निर्णय थोपना शुरू कर दिए। इसी कारण है, यही कारण है कि आज निशांत खरे भी बैकफुट पे हैं, शंकर ललवानी भी बैकफुट पे है। और मेरा तो सवाल है, जैसा आपने अभी कहा कि कल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, वो चाहे कॉमेडी का कार्यक्रम हो, चाहे खेल प्रशाल का कार्यक्रम हो, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह से धज्जियां उड़ी, तो मेरा तो भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं को, जिनमें पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे शामिल है, जो इंदौर शहर को अनलॉक करवाने के मामले में सबसे ज्यादा मुखर है, और भी जनप्रतिनिधि, मेरा भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, जो बाजार बाजार घूमे थे और जिन्होंने प्रशासन से कहा था कि नहीं, शहर का कारोबार ठप हो रहा है, आप बाजार खोल दीजिए। आप बताइए, इनमें से कोई एक भी व्यक्ति आया जब शहर में बाजार अनलॉक हो गए? इनका कहना था कि हमारे लोग व्यवस्था संभालेंगे। एक व्यक्ति शहर में नहीं दिखा जिसने लोगों को समझाने की कोशिश की हो कि आप मास्क लगाकर निकलिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, आप सैनिटाइजर अपने साथ रखिए। किसी ने लोगों को आगाही नहीं किया। जनप्रतिनिधि बाजार खुलवाकर अपने घरों में बैठ गए और अब उसकी पीड़ा जो है शहर की जनता भुगत रही है, आप और हम भुगत रहे हैं। कि आज इंदौर में, जो मध्य प्रदेश का चिकित्सा सुविधाओं के मामले में सबसे बड़ा शहर माना जाता है, वहां पर अस्पतालों में कोविड पेशेंट्स के लिए जगह नहीं है। एक और विषय आपको के ध्यान में लाना चाहूंगा। डॉक्टर मालाकार कह रहे हैं, सुमित शुक्ला तो बात करने के लिए तैयार नहीं, इतने डरे हुए हैं, वास्तविकता छिपा रहे हैं। वो डॉक्टर मालाकार कह रहे हैं कि ये कोविड के अलावा अन्य बीमारियों से भी डेथ हुई। आप एक बात बताइए कि जो अस्पताल कोविड के लिए रजिस्टर्ड है, कोविड के लिए नॉमिनेटेड है, कि जहां केवल कोविड के पेशेंट्स का ही इलाज होगा, वहां पहली बात तो दूसरे मरीजों को भर्ती कैसे किया जा रहा? सरासर गलत जानकारी है ये। जो कोविड जो मौतें हो रही है वो कोविड के पेशेंट्स की हो रही है। बीच में भी आपने देखा था कि अप्रैल में जो मौतें हुई उन्हें दबाया गया और उसके बाद आगे के महीनों में, मई, जून और जुलाई में, उन्हें अलग अलग दिन उन मौतों की जानकारी दी गई। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही स्थिति खराब की बात हमारे सामने आ रही है। और जिस तरह से मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, वैश्विक महामारी है, और इस पर पूरी दुनिया में अनेक लोग मारे गए, मरने वालों की संख्या लाखों में है। तो जाहिर है कि इसमें मौतों की संख्या नहीं छुपाई जानी चाहिए, बल्कि हम तो ये प्रशासन से आग्रह करेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे कि वे पारदर्शिता अपनाएं, क्योंकि अगर आप चीज़ों को छुपाते हैं तो अफवाहों का दौर शुरू होता है। अगर आप चीज़ों को छुपाते हैं तो संशय का दौर शुरू होता है। उसके बजाय आप पारदर्शिता लाएं, लोगों को बताएं कि मृत्यु हो रही है, स्थितियां भयावह होती जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि बद से बदतर और बदतर से बदतरीन हो गई हैं, तो ये लोगों को बताया जाए ताकि वे डरें और अपने घर में रहें और संभल के रहें, मास्क पहने और सैनिटाइज का उपयोग करें। ये जागरूकता लाने के लिए ज़रूरी है कि हम पारदर्शिता का पालन करें। लेकिन अरविंद जी, ये एक सवाल बार बार उठ रहा है कि प्रशासन चुनाव भी कराना चाहता है, सरकार जो है वो नीट की परीक्षा भी कराना चाहती है, जेईई की परीक्षा भी कराना चाहती है, लेकिन मंदिर या धर्मस्थल खोलने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सब चीज़ों के लिए सरकार तैयार है, चुनाव भी होंगे, परीक्षाएं भी होंगी, कॉलेजों में प्रवेश भी होगा, पर धर्मस्थल नहीं खुलेंगे। इसको लेकर बहुत सारे लोगों में नाराजगी है। बिल्कुल आपका कहना सही है। ये बात सोशल मीडिया पे भी चर्चा का विषय बन रही है कि जब पूरा शहर अनलॉक कर दिया है तो फिर मंदिर और मस्जिद क्यों अनलॉक नहीं हो रहे हैं, वो क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? तो इस पे किसी स्तर पे विचार होना चाहिए। दूसरा मेरा कहना है कि जिस तरह झारखंड में, पंजाब में या तेलंगाना में कठोर निर्णय लिए गए कि जब अनलॉक करने के बाद वहां पे कोरोना का संक्रमण बढ़ा, तो उन्होंने बहुत सख्ती के साथ सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन फिर से शुरू किया। तो मुझे लगता है कि इंदौर में भी वो वक्त आ गया कि जब जनप्रतिनिधियों को चिकित्सा विशेषज्ञों और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठना चाहिए और साथ बैठ के एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि आखिर इंदौर को बचाने के लिए क्या इस वक्त में जरूरी हो गया है, क्योंकि ये शहर हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता पे होना चाहिए। दूसरा, प्रशासन को अब वो वक्त आ गया है जब कैसे कोविड पेशेंट्स के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाए। अगर आज शहर के हॉस्पिटल्स फुल हो गए हैं, एमटीएच हॉस्पिटल फुल है, एमआरटीवी फुल है, अरविंदो में जगह नहीं है, शहर के जो अन्य हॉस्पिटल जिनमें 15% पहले बेड चिन्हित किए गए थे अब कोविड 30 पेशेंट के, अब 30 कर दिए गए। मुझे लगता है अगर और आवश्यकता तो और बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अभी 2-5 दिन तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उपलब्ध है विकल्प के तौर पर, लेकिन इसी संख्या में अगर संक्रमितों की संख्या इसी रेशो में बढ़ती गई तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंदौर में हालात बेकाबू तो अभी है ही, जैसा आपने बोला कि और बदतरीन हो सकते हैं। तो अब वो विषय है कि अब वो जनप्रतिनिधि आए, जनप्रतिनिधि शहर के बाजारों में जाएं, लोगों से आह्वान करें कि जितना जरूरी है आप उतना ही बाहर निकलें,
कोई आवश्यकता थोड़ी है। आज जिस तरह का फ्लो हम शहर के बाजारों में देख रहे हैं, जिस तरह का मूवमेंट शुरू हो गया है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, तो आखिर ये कुछ लोगों की नादानी का। और राजनीतिक सम्मेलन हो रहे हैं। हाँ, राजनीतिक सम्मेलन हो रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी पे तो चुनाव की इस कदर सवारी आई हुई है। मेरा तो कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इंदौर के हालात को देखते हुए बिल्कुल सख्ती से यह निर्णय लेना चाहिए कि जब तक यहाँ स्थितियां व्यवस्थित नहीं हो जाती, राजनीतिक कार्यक्रम में, इंदौर के किसी राजनीतिक कार्यक्रम में उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होती, लेकिन अधिकारियों की कोई हिम्मत ही नहीं होती कि जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद है और उनकी मौजूदगी में यदि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है तो अधिकारी क्या करेंगे। तो एक सवाल ये भी है कि जो आपदा अधिनियम के तहत जो कार्रवाई होना चाहिए सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर, वो मुकदमे दर्ज होना चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कैसे होंगी जब पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के सामने ही धज्जियां उड़ रही है, मुख्यमंत्री जी के सामने ही धज्जियां उड़ रही है, बिल्कुल, तो वो गिरफ्तारियां भी नहीं हो रही है। दूसरी प्रतीक जी, एक बड़ा मुद्दा और है शहर की जनता के बीच में कि आखिर कोरोना से बचाव के लिए जो सुविधाएं हैं, विशेषकर जो इंजेक्शंस की बात चल रही है, रेमडेसिविर, हाँ, वो क्यों नहीं समय पे उपलब्ध हो पा रहा? वो 70,000 रुपए तक का ब्लैक हो रहा है। हाँ, ब्लैक हो रहा। दूसरा है कि ऐसा चिकित्सा विशेषज्ञ खुद कह रहे हैं कि इनके विकल्प मौजूद हैं, तो अगर इनके विकल्प मौजूद है तो उनका उपयोग क्यों नहीं हो रहा? क्या जरूरी है कि इन दो कंपनियों के इंजेक्शंस पे ही निर्भर रहा जाए? वो भी लोगों को ब्लैक में मिल रहे हैं। कोविड का ट्रीटमेंट जिन हॉस्पिटल्स में चल रहा है, उनकी जिम्मेदारी है कि कोरोना संक्रमित लोग जो है उनको वो इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन वो इंजेक्शन उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे, उन्हें बाहर से लेना पड़ रहा है। आपने खुद बताया कि 70,000 रुपए तक के ब्लैक में आदमी, पेशेंट के परिजन जो है परेशान हो रहे हैं। तो इन हालातों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कि हम एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हम जो है स्थितियां इंदौर में सामान्य होने लगी थी, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी उससे उसको नियंत्रण में लाने में कहां हम विफल हो रहे हैं, इस पे अब गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। और ये वक्त आ गया है कि हमको कोरोना से, हम हमेशा से कहते थे कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है, लेकिन मुझे अब लगता है कि हमको हमारी टैगलाइन बदलना होगी। अब डरने की भी जरूरत है, और डरने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कोरोना पैर पसार चुका है। ये अब इसका कोई एक कंटेनमेंट इलाका नहीं रहा है, एक जोन नहीं रहा कि ये हॉट स्पॉट है। अब ये हर जगह मिल रहा है, बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनियों में मिल रहा है, और तमाम पॉलिटिशियंस में हो रहे हैं, मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी संक्रमित हो रहे हैं, प्रदेश के मंत्री भी संक्रमित हो रहे हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे अब थोड़ा सा डरने और सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक इस बात का सवाल है कि हम बात कर रहे थे कि पीपी किट जो है वो बहुत उपलब्ध है हमारे यहाँ से, और दवाइयाँ सब उपलब्ध हैं, लेकिन फिर ये जो कालाबाजारी हो रही है, और जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमको अस्पतालों की लूट पर रोक लगानी होगी, हम अभी तक अस्पतालों की लूट पर रोक नहीं लगा पाए हैं। और जिनका मेडिक्लेम है भी, उनको भी अपनी जेब से बहुत पैसा भरना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें पीपी किट और ग्लोव्स, सैनिटाइजर शामिल नहीं होता। आप दिन भर में अगर एक पेशेंट रहे तो दिन भर में बहुत ज़्यादा अगर वो सैनिटाइज का उपयोग करेगा तो 200 ml का उपयोग करेगा, लेकिन एक 1.5 लीटर के पैसे लिए जा रहे हैं। एक्सरे जो 800-900 रुपए में होना चाहिए वो 3-4 हज़ार रुपए में हो रहा है। तो ये सारी चीजें, किट्स के 3-3 हज़ार रुपए जोड़े जा रहे हैं साहब। और एक बार एक डॉक्टर ने पीपी किट पहन ली तो उससे वो दिन भर में 25 मरीज देखता है। बिल्कुल, लेकिन हर 25 मरीज से 3500 रुपए उसके लिए जाते हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में निजी अस्पतालों की मनमानी को कोई रोक नहीं पाया। इंदौर के सांसद शंकर ललवानी मार्च के महीने में, आपको ध्यान हो तो, बहुत मुखर हुए थे, और उन्होंने कई बैठकों में कहा कि निजी अस्पतालों की मनमानी पर नियंत्रण होना चाहिए। कलेक्टर मनीष सिंह ने भी कहा। अब आप देखिए कि हालत ये है कि आज अगस्त का महीना, मार्च से बात शुरू, अगस्त का महीना, और अभी 3 दिन पहले इंदौर के एप्पल हॉस्पिटल का जो नज़ारा हमने देखा, उसके बाद तो हमारी आंखें फटी रही कि आखिर आदमी को कितना लूटा गया कोरोना संक्रमण के दौर में, निजी अस्पतालों में कितना लूटा गया। और कल मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि आपने सेवा की है तो इसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन हम आपको लूट की इजाजत नहीं देंगे, हम आप पे सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को कहा कि आप लोग एक गाइडलाइन तय करिए, एक रेड लिस्ट तय करिए। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि गोकुलदास अस्पताल का मामला, तो निजी अस्पतालों ने कोरोना संक्रमण के, लेकिन वापस उनको लाइसेंस मिल गया, वो कुछ दिनों के लिए अस्पताल बंद रहा, फिर शुरू हो गया। एप्पल हॉस्पिटल के बारे में सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। मेरा ये कहना है कि आखिर इन बेलगाम निजी अस्पतालों पर रोक कौन लगाएगा? जनता परेशान हो रही है, और जनप्रतिनिधि और अधिकारी केवल एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि हम इन पर सख्ती करेंगे। कब करेंगे आप? मार्च से शुरू हुआ दौर अगस्त तक आ गया है, आखिर इन अस्पतालों पर सख्ती कब होगी? इनकी मनमानी पर अंकुश लगाया कैसे जाएगा?
और यही सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी मनमानी पर अंकुश कैसा लगाया जाएगा। फिलहाल तो इस तरह का कोई अंकुश लगता हुआ दिख नहीं रहा है और इसी वजह से कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।